रात गए भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 845 तक पहुंच गया। मोटरवे M2 और M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफा मुतवक्के। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बाद लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले मुलतवी कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने कहा कि अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बातचीत हुई है। रूसी सदर से बात नहीं हुई लेकिन इरादा है। रूसी सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि रूस अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार है। बॉल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा कि जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद पेश की। यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके साथ काम करेगी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी जमहूरियत का एक लाज़मी अंसर है और कौम की सलामती के लिए ज़रूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर का इलेक्शन नताइज पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक में जश्न पर क़यास आराई से गुरेज। कहा कि बाइडेन के जाने से पहले यूक्रेन को अरबों डॉलर देना चाहते हैं। बाकी रह जाने वाले वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़म हैं। गजा में यरगमालों की रिहाई तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए काफ़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर हैसियत बहाली करारदाद मंजूर कर ली। पीजेपी अरकान असम्बली की DPD की पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा राई करने वाले पीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने एकतरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। ग्रीन शर्ट्स पहले वनडे का बदला लेने के तैयार। फास्ट बॉलर्स करेंगे कारीवार। बैटर्स ने बल्ले को बना लिया हथियार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज इंग्लैंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को बढ़तरी हासिल है। इंग्लैंड की पिच बैटर्स के लिए साजगार साबित। पाकिस्तान ने पहले मैच में कोई स्पिनर नहीं खिलाया। दूसरे मैच में भी किसी तब्दीली का इम्कान जाहिर नहीं किया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह फिट आज का मैच खेलेंगे। खिलाड़ी सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़म। दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। पाक फौज के 4 जवान जनूबी वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 14 में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान और लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह शामिल हैं। ISPR के मुताबिक करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों में झड़प। 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया और फौज एक पेज पर हैं। अवलीन तरजीह अमन और अमान है। कोई समझौता नहीं होगा। मुश्तरका जंग मिलकर ही जीत सकते हैं। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान की खदमात हासिल की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का फौजी जवानों को लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला भी कर लिया। एक साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी। कॉल आ सकती है कि दोस्त की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बोले कि ट्रंप पहला अमरीकी सदर है जिसने मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उनका कहना था कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है कि बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं रख सकता। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब ऑफर से भी इनकार किया। एटमी धमाका भी किया था। ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दैरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। इस वक्त आइन और कानून का फुकदान है मरकजी हुकूमत में। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे
और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बहैसियत अपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है, या IMF का टारगेट पूरा नहीं कर सकते, ये मिनी बजट ला रहे हैं, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत से महंगाई काबू नहीं हो रही। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ट्रंप का ताल्लुक है और उसके इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है, मैं फिर कहूँगा ये अमेरिका की आवाम का फैसला है, उसके साथ हमारा कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी कोई ख्वाहिशात हैं और ना ही हम उनसे कोई आस लगाए बैठे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ID इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पर्चा काटेगा। इस्लामाबाद में FIR दर्ज कराएंगे। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस नहीं लगाई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। गंडापुर साहब और उसकी गवर्नमेंट में रोज़ाना नई नई बातें करते हैं और कोई अभी उसको सीरियस भी नहीं लेता है, तो उसकी बातों की इतनी इम्पोर्टेंस और अहमियत को देना भी नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पार्लियामेंटेरियंस का घर है, आपके बाप का नहीं। नो गो एरिया ना बनाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ID इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा बातें करते हैं, कभी लाहौर पर कब्जे तो कभी इस्लामाबाद पर हमले का बयान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल से इस्तिफसार किया कि क्या वजह है कि बार बार ऐसा होता है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि हम जेल हुक्काम से पूछ लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक ऐश नायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद परोचा बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। तैयारे में खराबी के बायस 300 से ज़ायद पाकिस्तानी 3 दिन से कोलालमपुर पर रवानगी के मुंतज़िर। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग शामिल। मुतासिरीन की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता करने के बावजूद कोई मुस्बत जवाब ना मिल सका। शारा फैसल 62 अफराद में मुसल्लह तसादुम का मामला। पुलिस का 62 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में मामूली दिफात के तहत सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। हमास और हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत का मतलब इसराइल की शिकस्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप 4 दहाइयों से इसराइल को पसपा कर रहे हैं। इसराइल ने हमास को ख़त्म करना चाहा, लेकिन बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम किया गया। इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया ने फ़लस्तीन के मसले पर सिर्फ मजम्मत की और कुछ नहीं। इसराइली फ़ौज के गजा में मसलूम फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों कैंप पर हमले। सहूनी फोर्सेस का कमाल उद्मान अस्पताल पर फिर धावा।
गजा की शुमाली पट्टी में 19 फलस्तीनी सैऊनी बर्बरियत का निशाना बन गए। गोलाबारी से वस्ती जबालिया में 4, मगरबी जबालिया में और बैतुल हया में 12 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इजरायली फोर्सेस की रफा में गोलाबारी। वज़ीर आज़म से तुर्किया के नए सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अलामी के मुताबिक बैंक 9 नवंबर को बंद रहेंगे। अगले बरस होने वाली जनूबी अफ्रीका की T20 लीग का प्रोमो जारी कर दिया गया। वीडियो में हेनरी क्लेसन और डेविड मिलर की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। गुज़िश्ता इवेंट की यादगार लम्हात को भी हाईलाइट किया गया। सहरा में सज गया शोर मचेली की रजिस्ट्रेशन, चेकिंग और टैगिंग का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार भी कर लिया गया। पहली मरतबा गैर मुल्की रेसर्स भी रंग जमाएंगे। जीप रैली में मुल्क भर से 100 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सुपरस्टार मायरा खान के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने मायरा खान को अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अदाकारा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काविशों को सराहा। अवार्ड तकरीब हाउस ऑफ कॉमन्स में मुनक्किद की गई। मायरा खान का कहना था कि कामयाबी में वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर, साथियों और मद्दाहों ने बड़ा किरदार अदा किया। जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में पिरोने का फन। अछूते मिजाज वाले जॉन एलिया को रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। और गुर्बत और अफलास ने छीनी जीने की आस। भूख से तड़पते सिसकते रिश्ते, मौत से बदतर हुई जिंदगी। खुदकुशी भी आसान ना रही। देखिए ड्रामा सीरियल बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।